भाजपा की सरकार चुनने के बाद से एकदम यही हाल पूरे देश का हो चुका है और अब पूरे देश के सामने अपनी ही सरकार से अपनी जान बचाने की चुनौती आकर खड़ी हो गई है। हर किसी को समझ में आ चुका है कि इस सरकार ने पूरे देश को ठगा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी योगी सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों के विलय के तैयारी में है। दोस्तों, इस फैसले पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBM म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, यूपी में शिक्षक अभ्यर्थी सालों से नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर है। प्रदर्शन, पुलिस की लाठियां, कोर्ट के चक्कर, सब कुछ झेला, लेकिन नौकरी का आश्वासन अब तक हकीकत नहीं बना। अब योगी सरकार का नया फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नई मुसीबत ला सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार 50 से कम छात्र वाले 5000 से अधिक सरकारी स्कूल को बड़े स्कूल में मर्ज करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, लेकिन शिक्षक संगठन और अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। 65,000 प्रस्तावित शिक्षक भर्तियां कहां जाएगी? क्या यह ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है? शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया और आंदोलन की चेतावनी दी। दोस्तों, इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, पहले आप अखिलेश यादव का वो वीडियो क्लिप देखिए। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली शिक्षक हैं जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। दोस्तों, वहीं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने तीखे अंदाज में सरकार को आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखी, पढ़ेगा इंडिया तो सरकार से सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, नौकरी मांगेगा इंडिया, एक पैकेट बिरयानी और 200 रुपए पर भीड़ नहीं बनेगा इंडिया, अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देगा और अधिकारों की बात करेगा इंडिया। तो बंद करो स्कूल, ना पढ़ेगा इंडिया ना सिर उठाएगा इंडिया। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर अक्सर ही भाजपा सरकार से सवाल करती है और एक बार फिर से की है। दोस्तों, शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्कूल मर्जर से न केवल शिक्षकों के पद कम होंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होगी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के हालिया आदेश के बाद प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है। संगठन इसे कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या यह शिक्षा सुधार का कदम है या ग्रामीण शिक्षा के कमजोर करने की रणनीति? शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को आप सब ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।